आज हम बैठे हैं एक ऐसे शख्स, महिला बोले या पुरुष बोले, दोनों की जोड़ी जब गजब की जुगल जोड़ी है। 3 टर्म से विधायक वार्ड पार्षद रहे, 3 टर्म से, और चौथी बार फिर से मैदान में और पूरी जोश खरोश से हैं। ये सबसे पहली बात बता दें इनके बारे में कि ये बहुत आराम से अपने वार्ड में लोगों से मिलजुल रहे हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं। इनका दावा है कि इस बार पहले के मतलब ऐसे भी तो इतिहास रचिए दिए हैं, सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड इनके पास है, लेकिन इस बार इनका दावा है कि उससे भी अधिक वोटों से जीतेंगे, क्योंकि अब इस बार काफ़ी लोगों ने अगल बगल के साथ जो खड़े होते थे उन लोगों ने भी समर्थन दे दिया है। 3 टर्म से ये वार्ड पार्षद रहे हैं, वार्ड नंबर 26 से, और ये इस बार फिर से चुनाव के मैदान में इनको मिला है बेबी वाकर, जो क्रमांक संख्या 3 पर है। और हम सीधा बात करेंगे नईमा बीबी से। अभी पहले कलाम जी, चूँकि बहुत ज़्यादा कलाम जी समाज से जुड़े रहते हैं, पहले हम नईमा बीबी से बात करें। क्या लगता है 3 बार 15 साल और 20 साल की तैयारी, कैसा अनुभव हो रहा है? जनता के प्यार है। हाँ जी। और क्या लगता है लोग फिर बोलते हाँ, हैं कि हाँ। नईमा बीबी आएगी? जी, क्या बोलते हैं? सबका कहना है कि नईमा बीबी रहेगी। है ना? जी क्यों रहेगी? मतलब नईमा बीबी सबके दिल में बसल है। जी, सबका दिल में बसल है। तो नईमा बीबी क्या बोलती है लोगों को? सबको प्यार देते हैं, उनको कोई कार के लिए भटकना नहीं पड़ता? नहीं है? भटकना पड़ता। जी। हमारे साथ है इनके पति कलाम मियाँ। ये एक ऐसा नाम है जो किसी के घर में आप सुबह सुबह जाइएगा तो किसी के दरवाजे पर चाय पीते मिल जाएंगे, या तो फिर किसी के यहाँ जाइएगा तो अननोन पर्सन नहीं रहेंगे। कलाम जी का एक अलग पहचान, अलग जो रुतबा, और अपने वार्ड के प्रति छोड़िए, डाल्टनगंज में भी लोग इनको काफ़ी मतलब अच्छी तरह से जानते हैं। वार्ड की जनता इन्हें काफ़ी प्यार देती है। क्या कलाम जी, 15 बार तो पत्नी को आप आगे बढ़ा दिए, 20 की तैयारी में है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 26 के सारे जनताओं को बधाई देते हैं। यही तो आप में खूबी है कि बधाई दे देते हैं, पहले ही मतलब बधाई दे रहे हैं कि मतलब अब लगता है कि 20वां का माला पहन ही लेना है। बधाई इस मानों में देते हैं कि आप पूरे डाल्टनगंज नगर निगम में नहीं, पूरे पलामू में आप पता लगा लें कि वार्ड नंबर 26 का जो कार्यकाल रहा है वो सराहनीय रहा है। और ये भी बता दें आपको कि पूरे 3500 वार्ड में सबसे पिछड़ा इलाका वार्ड नंबर 26 था, जहां आप बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे हमको लगता है कि 20 साल पहले कोई यहाँ आता नहीं था। यहाँ जब हम आए तो सबसे पहले उस टाइम ना वार्ड पार्षद थे ना और किसी तरह कोई मामला था। समाज सेवा करने का शुरू से मेरा भीव रहा है, जुनून रहा है, और वही अभी तक है और मरते दम तक बरकरार रहेगा। जो भी हमसे बना अपने खर्च से कहिए, चूँकि खर्च से कहने में ख़राब लगता है, लेकिन मीडिया के माध्यम से बोलना भी पड़ जाता है और बोल देते हैं। जो भी हुआ, ये एरिया का जो है डेवलप जो भी देख रहे हैं वो बहुत पहले हो चुका था। चूँकि हम लोग खास करके मेरे वार्ड में मेरे प्रति ना हिंदू समाज के लोग को फीलिंग, ना मुस्लिम समाज के लोग को फीलिंग, ना उन लोगों को फीलिंग है ना हमें फीलिंग है। इसलिए वार्ड के चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे प्यार देते हैं, नईमा बीबी को प्यार देते हैं, और वो लोग प्यार के स्वरूप में वोट देते हैं। बस तो उसका मतलब यही निकलता है। प्यार का मतलब कि वोट देते हैं, और वोट इस तरह से देते हैं जो इतिहास में लिखाता है, मतलब सबसे अधिक मतों से। इसके पूर्व भी आप लोग देखे होंगे और जान भी रहे हैं कि इससे पूर्व में भी झारखंड में सबसे ज़्यादा वोट से वार्ड नंबर 26 के जनता ने नईमा बीबी को वोट दे करके जिताया था, जो अभी तक वो पेपर का कटिंग भी मेरे पास है। और अभी का जो चुनाव होने जा रहा है वो परेशानी इसलिए नहीं है कि तबर 5 ठो लड़े थे मेरे अगेंस्ट में, 4 या 5 लड़े थे। वो लोग आकर के हम लोगों को समर्थन किया कि आपसे बेहतर कोई पार्षद नहीं,
और आपका जो काम रहा है वो सराहनीय रहा है। और हम लोग को उम्मीद है कि आने वाला समय में भी जो आप काम करेंगे वो सराहनीय रहेगा। और जब तक आप जीवित हैं, जब तक आप जिंदा हैं, तब तक आप ही रहेंगे। आपके बाद ही कोई को हम लोग सोचेंगे और चुनेंगे। फिर क्या लगता है, इतिहास भी रचने की तैयारी है? ये कहने में तो कोई संकोच भी नहीं है कि तबर जो वोट मिला था उससे डेढ़ियाँ आ रहा है, डेढ़ियाँ वोट आ रहा है। एक कलाम जी, एक बातें सामने आई है, क्या लगता है 15 साल एक लंबा समय होता है, क्या लगता है वार्ड में क्या बदलाव होना चाहिए जो अभी भी मन में टीस रह गई कि नहीं कर सके? कुछ तो कमी होगी या कुछ ऐसा चीज़ हो रहा गया होगा मन में कि हम ये हाँ, काम नहीं कमी कर है। रहे। क्या कमी है, चूँकि साफ बोलते हैं और सच बोलते हैं, इसीलिए हम पब्लिक के बीच जो है दिल में बसे हुए हैं। सबसे पहला बात तो सप्लाई पानी ना फर्स्ट पेज आ पाया है और ना सेकंड पेज। अभी चुनाव जब करीब आया तो 3 साल पहले जो है ये सेकंड फेज पाइपलाइन पास हो गया था, लेकिन कुछ पदाधिकारी के द्वारा या जैसे कह लीजिए वो कैंसिल हो गया। चौथा में फिर हुआ तो अभी सप्लाई पानी वाला पाइप का काम चालू हो गया है और हमीदगंज से नीचे पाइप उतर चुका है। अब वो दिन दूर नहीं है, पानी आ जाएगा। लेकिन अभी भी सफाई का समस्या है, जो आज 15 साल नहीं बल्कि 18 साल हो गया लड़ते आ रहे हैं। क्यों सफाई की समस्या क्यों रह गई आपके रहते? ये क्यों निगम की लापरवाही कुछ है। क्या निगम? निगम में लेबर नहीं है, बहाली नहीं की जा रही है। अगर बहाली किया जाता तो लेबर की कमी नहीं। तो एक लेबर है और पूरे वार्ड में उसी को घुमाना है। इसके बाद जब नाली निकल जाता है, इसके बाद उसको गाड़ी पर बुला लिया जाता है कि अब नाली को उठाओ। क्या इस बार फिर मतलब ये कमी रह जाएगी कि लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए? इस बार अगर इस तरह का मामला होगा तो चाहे जिस तरह का हमको परेशानी उठाना हो, जय ठो केस लेना हो, ले लेंगे। लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि वार्ड नंबर 26 में सफाई कर्मी बढ़े, और नहीं तो उसके लिए आंदोलन जो है मेरा जारी रहेगा। मतलब नगर निगम की लापरवाही से आपका सफाई का वार काम जो रुक गया, और एक सेकंड फेज पाइपलाइन का जो बात है वो जल्द आ जाएगा। जो पानी के लिए लोग जो ये हैं ललायत हैं या पानी के लिए तरस रहे हैं उनको सुविधा मिल जाएगी। लेकिन सफाई की जो है मामला है अभी भी वो चुनौती है आपके लिए, मानते हैं? नहीं मानते हैं। ये भी सच है कि 14 तरह का आप टैक्स ले रहे हैं जनता से। जनता आपसे क्या मांग रही है? सफाई, बिजली, पानी। बिजली तो मान लीजिए कि बिजली विभाग का मामला है। सफाई और पानी, यही 2 चीज़ तो आपसे मांगती है, और तो कुछ मांगती नहीं है। मिलेगी लोगों को। हाँ, इस बार तो उम्मीद है, क्योंकि लड़ाई लंबा लड़ा जाएगा, और अगर कोई नहीं लड़ेगा तो हम खुद स्वयं सक्षम हैं, हम कहीं भी लड़ाई लड़ने के लिए, और लड़ते भी हैं और लड़ेंगे भी। मतलब आपकी प्राथमिकता होगी सफाई और पानी। हाँ, यही दो। सफाई और पानी है। बाकी लगभग मेरे ख्याल से आवास का मामला हो, वो लगभग हो चुका है। कुछ आवास नहीं हुआ है जिसका कागज़ कंप्लीट नहीं था, और निगम के बारे में जान ही रहे हैं कि आप फलना चीज़ लाइए, इसके बाद तो ही आवास निकलेगा, प्रधानमंत्री आवास। वो भी मतलब हाँ, वो भी उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि ब्लॉक जाके या पदाधिकारी से मिल करके उन गरीबों का भी कागजात पूरा करें, ताकि उन गरीबों को आवास मिल सके। बाकी आपका वृद्धा पेंशन और शौचालय का मामला रहा या राशन कार्ड रहा, वो तो लगभग हम बता दिए। हम समझते हैं कि वृद्धा पेंशन तो 875-80 से कम नहीं बनाए होंगे, और लगभग 700 राशन कार्ड। बाकी ये क्या बोलते हैं आपका, हाँ, शौचालय का मामला तो पहले ही बना चुके। लेकिन वो शौचालय जो बनवाए थे हम लोग, मजबूरी था, 12,000 रुपया का वो शौचालय था, उससे मसला हल नहीं था, वो टेम्परोरी था। अगर प्रयास करेंगे कि अगर चुनाव निकाल करके आवें तो इसके लिए हम भाई बोलेंगे कि जो है बोर्ड में जो मीटिंग होगा उसमें बोलेंगे कि 12,000 रुपया में कुछ नहीं होता है, लेबर का भी खर्च नहीं हो पाता है, तो आदमी कहाँ से बनवाएगा? उससे जो है उसका जो है रेशियो बढ़ाया जाए, ताकि गरीब का ढंग से शौचालय बन सके। क्या अपील करेंगे लोगों से, क्या कहेंगे? वार्ड नंबर क्षेत्र की जनता कलाम के मुंह से सुनना चाहता है कि कलाम जी क्या कहते हैं। वार्ड के जनता से हम अपील यही करेंगे
कि जिस तरह से आप 2008 से लेकर अभी तक प्यार देते आ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि फिर जनता उसी तरह से प्यार नहीं बल्कि उससे बढ़ चढ़ कर के प्यार देगी और चुनाव में भागीदार बनेगी, हम लोगों को जो है आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसलिए कि जनता ही सर्वोपरि है और हम लोग जनता के ऊपर रहते हैं। जनता जिस तरह से हम लोग को मोहब्बत दे, हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। चूँकि मेरा मिजाज ये जो है वो आप सारे लोग जानते हैं कि हम अगर कहीं निकल जाते हैं तो वहाँ से काफ़िला ही स्टार्ट होता है। मोहब्बत से सारे लोग रहते हैं और मेरे पास उस तरह का मिजाज है कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में हैं। जो इससे पहले भी एक शायर आपको बताया था, हम बोला था कि मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में ना तौला जाए, मुझको मजहब के तराजू में ना तौला जाए, मैं इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। मेरे प्रति हिंदू मुस्लिम सबका यही सोच है, जो मेरा मिजाज है उन लोगों का यही मिजाज है। धन्यवाद। वार्ड के जनता मेरे लिए समर्पित, हम वार्ड के जनता के लिए समर्पित। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद। हम अंतिम एक शब्द खाली इनसे आप क्या अपील करेंगे, कैसे क्या बोलेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, क्या अपील करते हैं, क्या बोलेंगे वोट के लिए? वोट के लिए हाँ, क्या बोलेंगे? वोट के लिए बोलेंगे फिर एक मरतबा मौका दीजिए, जो कमी बेशी जी, जो कमी बेशी होगा मैं करूँगी। वोट के जनता को मैं यही कहूँगी। आपने सुना कलाम जी का शेरो शायरी, उन्होंने साफ साफ कहा कि वार्ड की जनता इस बार पहले से बेहतर तैयारी में है और हमें उम्मीद है कि इस बार भी झारखंड में इतिहास लिखने के लिए वार्ड की जनता तैयार है, क्योंकि हम वार्ड वासियों के ही कहने पर खड़े होते हैं और वार्ड वासी की ही जीत होती है। हमारी जीत नहीं है बल्कि जनता, वार्ड की जनता की जीत होती है, क्योंकि हम जनता के मिजाजों को बहुत भली बुरी जानते हैं और जनता, वार्ड की जनता भी हमें, हमारी मिजाजों को जानती है। हम हमेशा तत्पर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। वार्ड की जनता ने यह भी भरोसा दिलाया है कि मरते दम तक जब तक आप हैं तब तक वार्ड पार्षद रहेंगे। और इनका जिस तरह से रवैया है, जिस तरह से वार्ड की जनता का झुकाव इनके तरफ है, जिस तरह से इतिहास रचे हैं सबसे ज़्यादा मतों से अंतर से जीतने की, उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त भी इनके साथ यही मिजाज जनता की रहेगी, वार्ड वासियों का रहेगा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे और नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।